कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आज का जो पेपर था आपका देख लीजिए, इस तरह का पेपर था। मैंने पूरा ही पेपर आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। पहले से हमारे बच्चों की तैयारी अच्छे से कराई थी और आशा करता हूं आप अच्छे से करके भी आए हैं ना। जो बताया वही फंसा पूरे का पूरा। चलिए तो देर किस बात की, सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा है, ठीक है। तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? देखो, फ्रांस की जो क्रांति थी ना, वो आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। यहां पर द ऑप्शन राइट रहेगा। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यहां कथन है। तो ये कथन आपका अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। किसका है? अब्राहम लिंकन का। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, 450, ठीक है। राष्ट्रपति की इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। और यहां पर उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा, ठीक है। इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं हमारे बच्चे, ठीक है, उनके लिए बता दूं, जितने में आपको, ठीक है, पेपर प्रोवाइड कराऊं, अच्छे से सोल्व करके जाना है, ठीक है। आपके जिले का भी सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा और खास खास चीजें बताऊंगा बेटा, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। जो क्योंकि देखिए, समाज विज्ञान में एक बार का ज्यादा आदमी याद कर सकता है, इंग्लिश में हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है, उनके लिए विशेष, ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। आप तो जो वीडियो डालूं उसको बिल्कुल एक्टिव रहिएगा बेटा, चैनल पर एक्टिव जरूर रहिएगा, है ना। इंग्लिश से संबंधित कोई ऐसी चीज आती तुरंत देखो, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो मोसिनराम, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, एकदम राइट रहेगा, केरल। तीसरे में जो आएगा ना, वो आएगा संयुक्त सोशल पार्टी, ठीक है। क्या जाएगा? संयुक्त सोशल पार्टी। मसाई जो है डेडेडेस का चारावाह समुदाय है, नीलोत जनजाति का। भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मनरेगा का जो उद्देश्य है, ठीक है, मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। इतना हो गया है। इसके बाद में यहां से देखेंगे, ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का तो बिल्कुल राइट बात रहेगी। टाइड जो है चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था, क्या? बिल्कुल राइट बात है। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका चौथा जो है ये चिल्का झील वाला है ना, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, जो चिल्का झील है ना, ये दूसरे देश की है। ये यहां पर उलर झील है, अपनी सबसे मीठी झील, ठीक है। भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है 1846 में की गई, ठीक है। भारतीय वन सेवा की स्थापना नहीं, 1966 में की थी, इसलिए ये असत्य रहेगा। यानी कि यहाँ पर चौथा और जो पांचवा है वो असत्य रहेगा और छठा जो है ना वो भी सत्य रहेगा, ठीक है। बाकी सब सत्य, चौथा और पांचवा असत्य था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह से मैंने बताया, जो कितना प्रतिशत आया है, ठीक है बेटा। और पूरे चीजें मैंने बताई आपको पूरी, ठीक है। देखिए बेटा ना, सामने रियल पेपर नहीं बताएंगे, आप सब जानते हैं, पूरी तरह फंस रहे हैं सभी चीजें, ठीक है। सरकार का बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए मॉडल पेपर के रूप में अपन सारी चीज़ें दे रहे हैं बेटा। अच्छे से तैयारी करिए। जो बच्चा मॉडल पेपर को अच्छे से देखेगा, जो जितने भी मॉडल पेपर दूं मैं आपको कंप्लीट करो, उन्हीं में सब कुछ रहेगा। दो आब का जो है ना, 2 आब जो है इसका जाएगा 2 नदियों का बीच का भाग, 2 नदियों के बीच का भाग। जर्मन गुप्तचर पुलिस, इसका जाएगा गेस्तापो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जाएगा लोह पुरुष। कान्हा नेशनल पार्क का आ जाएगा आपका, देखिए, कान्हा नेशनल पार्क जो है ना, उसका आपका मध्य प्रदेश लिखना है। बंगाल में जो अकाल है वो 1943। और लोकसभा का जो इंग्लिश मीनिंग होता है ना, वो होता है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि हाउस और पीपल को आप हिंदी में कहते हैं ना, तो लोकसभा कहते हैं, ठीक है। यहां से हो जाएगा एक वाक्य में उत्तर। देखो, ग्रीष्म ऋतु में सब चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो तेज हवाएं चलती है ना, उसे हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी
जनगणना, क्या कहलाती है? जनगणना। ठीक है, तीसरे में आपका कलंक आ जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य है? तो 299। ठीक है, और भारतीय संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होते हैं? राष्ट्रपति की। क्या आ जाएगा इसमें? राष्ट्रपति। और अंतिम जो है ना उसमें आ जाएगा 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये अभियान में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई थी। कौन क्या आ जाएगा? 46वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद में आपको देखेंगे हैं, यहाँ से हम बात करें ये क्वेश्चन आंसर वही चीज़ें आई। देखो यार करके रखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए बांगर और खादर में अंतर, वही चीज़ें नमामि गंगे परियोजना। नहीं मानो तो मैंने जो 4 मॉडल पेपर के रूप में दिए थे ना, देखो यार मॉडल पेपर के रूप में देंगे ना, खुद समझदार, अब इशारा समझ जाओ। ठीक, समझदार खुद इशारा समझता ना। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति के नाम लिखिए। कोई से भी जिले से घबराओ मत, मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ। जो भी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड डालो ना तुरंत देख लो, तुरंत। ठीक है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं रबी और खरीफ की फसल में अंतर। बंजारा समुदाय भारत में किन किन राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं? उपचुनाव से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची क्या है? गठबंधन सरकार। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ से बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। देखो ध्यान से, ये 18, 19, ये 20, 21। ठीक है, इसके बाद में ये 22 देख लीजिएगा। आपका इस तरह का था पेपर, पूरा मैंने पेपर बता दिया था आपको। पूरे वही प्रश्न फंसे यार जो बताए थे ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अलग से चीज़ें नहीं आई है। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। आपको किसी के साथ धोखा नहीं खाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको रियल नाम से देंगे, बेटा रियल देखिए कहीं पर नहीं मिलने वाला है। मैं जो बताऊँ ना मॉडल पेपर उन्हीं में घुसा दिया सब कुछ, उसी में